बेलन में ध्यान देना क्या क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दिया क्या है इसको पहले लिख लेता हूँ। तो दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 3696 रुपया वर्ग सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है, त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या दिया हो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया। मतलब ये जो त्रिज्या है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्राकार भाग समझ गए ना, वक्राकार भाग मतलब समझ रहे हो, ये वाला गोलाई वाला भाग बोल रहा है, इसको छोड़, ये और ये को छोड़, जो गोलाई वाला भाग दिखा उसके बारे में बोला है वक्राकार भाग। ठीक है, जैसे ये बेलन है, ये वाला बेलन, तो ये वाला क्षेत्रफल के बारे में बोल रहे हो। ठीक, ये वाला और ये वाला को छोड़ दिया है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्राकार भाग बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कितना दिया है, तो ये 3696 रुपया दिया है। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है कि ये जो बेलन है वो कितने हाइट का है, कितना ऊंचाई का है वो ज्ञात करना है। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं h। अब फार्मूला लगाते हैं, वक्राकार भाग का फार्मूला क्या होता है, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, कितना होता है, 2 पाई r h। ठीक है, ये फार्मूला मैं लिखा चुका हूँ। ठीक है, सबको करना है याद, 2 पाई r h। अच्छा, ये 2 पाई r h, तो वक्राकार भाग का तो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 3696। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3696। इधर क्या है, 2 पाई के जगह क्या रख सकते हैं, 22/7। आर के जगह दिया है 14 और h के जगह h, क्योंकि h का वैल्यू ज्ञात करना है अपने को। क्लियर है यहाँ तक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आया समझ यहाँ तक, पक्का। ठीक है, अब 11 के लिए देखते हैं, तो 11 दूनी 22। ठीक है, इधर का कट कर देता हूँ 11 से ना, 11 तिया 33, कितना बचा 3, 11 तिया 33, कितना बचा 6, 11 छक्के 66, कितना आया जी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा h, यही आया है। क्लियर है यहाँ तक, आया समझ। चलो अब देखते हैं किससे, 2 से 4 से करके देखे क्या, नहीं 2 से करते हैं। ठीक है, 4 से नहीं होगा क्या, चलो 2 से करते हैं, 2 एकम 2, इधर करते हैं तो 2 एकम 2 बचा क्या, ये 2 छक्के 12, ये क्या बचा 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 गुणा h, फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 चौक 8, इधर क्या बचा अपने पास, 2 गुणा h, फिर 2 एकम 2, इसको कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो h का वैल्यू कितना आया भाई, 42 सेंटीमीटर में आया। ठीक है, आया समझ, ऐसे बनाना है। क्लियर, यहां से समझो इसमें क्या बोल रहे हैं। तीसरा नंबर, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या दे दिया है, बेलन का हाइट जो दिया है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का मान कितना दिया है, वक्र पृष्ठ का मान 88। चलो दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है त्रिज्या, कितना दिया है जी, त्रिज्या बोलता हूँ, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ कितना दिया है, ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना दिया है, क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर बोलो या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात है। क्लियर है, त्रिज्या कितना दिया है वो नहीं पता, वही ज्ञात करना है। यदि त्रिज्या ज्ञात हो गया तो अपन क्या कर देंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा जी, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है। क्लियर है, मतलब ये वाला लंबाई पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। जैसे इसके आधार पे देखूं तो ये वाला त्रिज्या कितनी होगी, मतलब व्यास कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ नहीं आए, ठीक है, वो नल के, ठीक है, ये इसके बारे में पूछ रहा है, व्यास के बारे में। ठीक है, हाँ ठीक है, तो त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कितना है, r है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है,
2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ का मान तो दिया कितना 88, 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7, आर के जगह आर, क्योंकि आर का ही वैल्यू ज्ञात करना है, और एच के जगह क्या हो जाएंगे 14 दिया है कि नहीं दिया? आया समझ? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे 22 एकम 22, 22 चौक 88, यही होता है कि नहीं होता? क्लियर है? फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इधर क्या बचा 1 बचा, इधर क्या बचा अपने पास आर बचा। तो भैया आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर आया है, तो व्यास कितना होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आर का 2 गुना होता है व्यास, है कि नहीं? तो व्यास क्या हो जाएंगे, देखो त्रिज्या किसको बोलते हैं, यहां से केंद्र से इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, लेकिन इधर पूरा ऐसे मिला दे तो क्या बन जाता है व्यास बन जाता है। तो व्यास क्या हो जाते हैं 2 आर के बराबर होते हैं, तो 2 गुना आर के जगह 1, तो कितना हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर व्यास हमारा क्या होंगे आंसर। क्लियर है? बन जाएंगे। को ध्यान से पढ़ना क्या क्या चीज दिया उसके बारे में जानना है ना। तो वक्र पृष्ठ जान गए ना किसको बोलते हैं? ठीक है, चौथा देखते हैं। बोल रहे कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है कितना 3.5 मीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर। मतलब 12.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर क्या आता है खर्चा आता है। कहने का मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये मान लो ये बेलनाकार रूम है या जैसे भी हो, है ना, तो इसके ये वाले पार्ट को क्या करना है रंग करना है, रंगाई करना है, पोताई करना है। तो इसमें 1 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आता है बोल रहे हैं 12.5 रुपए का खर्च आता है। तो इतने पूरे वो में करने मतलब पूरा रंगाई करने में कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, मेरे को ये कितना क्षेत्रफल का है वो पहले निकालूंगा, उसके बाद उसमें 12.5 रुपए खर्चा कर दूंगा, मतलब गुणा कर दूंगा, आ जाएगा कि नहीं आंसर। कहने का मतलब यदि 1 वर्ग में 12.5 रुपए खर्च आता है, 1 वर्ग क्षेत्रफल में कितना रुपए खर्च आता है 12.5 रुपए। यदि आपको 2 वर्ग मीटर का पुल दिया है तो 25 रुपए, 2 का गुणा करना ही है ना। उसी प्रकार से यदि 5 का पुल दिया तो 5 का गुणा कर देंगे। आया समझ? कहानी समझ आया क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहला काम मेरा कि ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है वक्राकार भाग का वो है कितना वो पहले निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है उसको पहले बताना। दिया क्या है, दिया है व्यास कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी जी? त्रिज्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा होती है। लेकिन एक बात बताओ इसमें 21 सेंटीमीटर में दिया और दूसरा मीटर में दिया है, तो इसके यूनिट को सेम कर लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिट सेम रखना। तो इस 25 सेंटीमीटर को यदि मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो किससे डिवाइड करते हैं 100 से, है ना। यदि सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करना हो तो किससे डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये क्या हो जाएंगे अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 25/100 क्या हो जाएंगे मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ? किसी दिक्कत है इतने में? ठीक है, ये सेंटीमीटर में वाले में 100 का डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा 25/100 मीटर बन जाएगा। आया समझ? किसी दिक्कत है इतने में? ठीक है, और कट करना चाहो तो कर सकते हो। 25 एकम 25, 25 चौक 100, मतलब कितना आ जाएगा 1/4 मीटर में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो त्रिज्या मिल गया हमको, ये वाला जो त्रिज्या मिल रहा है वो कितना मिल गया हमको 1/4 मीटर में मिला। आया समझ? अब ध्यान देना, अब क्या दिया है इसमें और कुछ दिया है ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 3.5, ये मीटर में ऑलरेडी, ये मीटर में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। आया समझ? क्लियर है? अब ध्यान से देखो इधर। अब अपने को क्या करना है, वक्राकार भाग का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, यही होता है। तो 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7, आर के जगह क्या हो जाएंगे 1/4, एच के जगह क्या हो जाएंगे पाई आर, एच के जगह 3.5 होगा कि नहीं होगा। यदि ये दशमलव को हटाऊं तो नीचे क्या लग जाता है 10 लग जाता है। ये तो कहानी पता होगा। आया समझ? ठीक है, 5 दूनी 5 7 7 और 7 खत्म, है ना। 2 एकम 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास 2 दूनी 4 और ये 11 बार में, तो कितना आया 11/2।
ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया कि नहीं आया जी? आया समझ? कितना आया? 11/2 वर्ग मीटर में। किसमें है? वर्ग मीटर में। आया समझ? अब यहाँ पर सीधा बोला है कि 1 वर्ग मीटर में कितने का खर्च आता है? 12.5। तो इतने वर्ग मीटर में कितने का आएगा? तो 12.5 का गुणा कर देंगे। आया समझ? क्लियर है ना? तो कुल खर्च कितना हो जाएंगे? यहाँ पर लिख लेना 1 वर्ग मीटर में कितना खर्चा होता है उसको लिख लेना, 12.5 रुपए, है ना? तो कुल खर्च भैया 1 मीटर स्क्वायर में 12.5 रुपए खर्च आता है। तो 11/2 वर्ग मीटर स्क्वायर में कितने खर्च आएगा? तो उसके लिए 12.5 का क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। यदि एक पेन की कीमत 5 रुपया है तो 11 पेन की कीमत कितना होगा? तो उससे गुणा कर देंगे, है ना? उसी प्रकार से एक वर्ग मीटर में खर्च आता है 12.5 का, तो इतने वर्ग मीटर में कितना आएगा? तो इससे गुणा कर देंगे। आया समझ यहां तक? किसी दिक्कत है इतने में? नहीं है ना? पक्का? चलो अब ध्यान से समझ लो। इधर ये जो दशमलव दिख रहा है इसको हटाने के लिए मैं क्या कर दिया? इधर 10। आया समझ यहां तक? अब ध्यान से 11 का गुणा क्या करना है? इसमें गुणा करना है 11 का 125 के साथ। तो 125 के साथ गुणा करना, 11 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करना मतलब सरल। 1 और 5 को दूर रख दो। ये वाला 1 मतलब 125 का ये वाला 1 और ये 5 इनको थोड़ा दूर रख दो। ठीक है, फिर क्या करो? 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो कितना आया? 1375। आया समझ यहां तक? क्लियर है? बटे में कितना होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? आया समझ? चलो 2 से गुणा कर दें तो हो जाएंगे 10। ठीक है नहीं? 2 से गुणा बोलते 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएंगे? 10। अरे क्या हो जाएंगे? 2 छक्के 12। कितना आया? 2 अठे 16। कितना? ठीक है, 2 सत्ते 14, फिर दशमलव 1 बचे, 2 पंचे 10। होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया? बटे में क्या है? 10 है। भैया 1 जीरो हटेगा तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। यहाँ था, अब दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ। तो कितना का खर्च आएगा बेटा? 68.75 रुपए का क्या होगा? खर्च आएगा, यदि मैं इस बेलन को वक्राकार भाग को पोताई करूं। इसको नहीं बोल रहे, इसको नहीं बोल रहा, बोल किसको रहे? वक्राकार भाग। तो कितना का खर्च आएगा? 68.75 बन जाएंगे। ठीक, देखो एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई जो है 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना? मतलब कहने का मतलब यह है कि ये रोलर है मान लो, ठीक है। अब कोई मैदान है तो मैदान में ऐसे एक चक्कर फिर एक चक्कर ऐसे करके 500 चक्कर लगाता है, तब वो पूरा मैदान को क्या करता है? कवर करता है। ठीक है, तब वो क्या करता है? पूरे मैदान को क्या कर लेता है? पूरा ढक लेता है या उतना चल लेता है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, 500 चक्कर लगाने को। इसको समझो ऐसे, ये एक प्रकार क्या है? ये वृत्त है, मतलब ये बेलन है सपोज। ठीक है, अब बताओ चलेगा तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? तो भैया जब ऐसे चलेगा तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? यदि मैं इस बेलन को ऐसे बीच से कट कर दूं तो कट करने के बाद ऐसे खुलेगा कि नहीं खुलेगा? तो एक चक्कर में इतना लंबाई तय करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब वो इतना लंबाई कर करके वो कितना बार करता है? चलता है वो 500 बार चलता है। मतलब ये लंबाई यदि मेरे पता चल गया एक बार का, तो उसमें 500 का गुणा कर दूंगा, मेरे का आंसर मिल जाएगा कि नहीं? और ये जो एरिया दिख रहा है वो क्या कहलाता है? वक्राकार भाग। क्योंकि यही देख लो ना भाई, ये वक्राकार भाग है कि नहीं? ये देख लो वक्राकार भाग है कि नहीं? ये देखो यही तो है मेन। जैसे एक ऐसे घूमेंगे, एक ऐसे, तो एक बार चक्कर लगा, ऐसी 500 बार चक्कर लगाना है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये वाला लंबाई पूछ रहा है, इतना। आया समझ? यदि ये क्षेत्रफल पता चल गया, इसमें यदि मैं 500 का गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को? पूरे उसका मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आया समझ? तो ध्यान से समझना, इस इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? वक्राकार भाग का क्षेत्रफल पहले निकालने बोला। तो दिया क्या क्या है उसको पहले बताओ। तो दिया है व्यास, कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? आर का मान क्या हो जाएंगे? 84 का आधा क्या हो जाएंगे? 42 सेंटीमीटर। आया समझ? ऊंचाई कितना दिया है या लंबाई बोल सकते हो, है ना? तो लंबाई कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर। आया समझ? दोनों सेंटीमीटर में है कि नहीं? है ना? अब अपने को क्या ज्ञात करना है? वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2
पाई के जगह 22/7, आर के जगह क्या हो जाएंगे 42, एच के जगह क्या हो जाएंगे 120। होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ यहाँ तक? ठीक है, किसी दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर बेलन की लंबाई बोल रहे हैं तो ऊंचाई के बारे में ही बोल रहे हैं। अब बेलन ऐसे था तो ऊंचाई बोल देते हैं, ऐसे है तो इसको लंबाई बोल देते हैं। आया समझ? तो इनडायरेक्टली वो ऊंचाई के बारे में ही बोल रहे हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 7 छक्के 42। ठीक है जी, यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब क्या हो जाएंगे, 2 का यदि 120 के साथ गुणा करूं तो 240 होगा। 2 का गुणा 120 के साथ करूंगा तो कितना होगा 240। होगा कि नहीं होगा देखो, है ना। अब 6 भी बचे इसके साथ। ठीक है, 6 का भी गुणा करेंगे, ध्यान से समझना। अब 6 का गुणा करूंगा किसके साथ 240 के साथ, तो कितना हो जाएंगे 6 0 0, 6 4 24, हासिल आया 2, 6 दूनी 12 2 14। होगा कि नहीं होगा जी? यहां तक आया गुणा 22। होगा कि नहीं होगा? अब 22 में 22 को अपन 11 गुणा 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ऐसे लिख सकते हो नहीं, 11 गुणा 2 गुणा 1 1440। होगा कि नहीं होगा? अब 2 का गुणा कर दे इसमें। ठीक है, 11 का गुणा 11 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 11 के साथ गुणा करना इजी है। ठीक है, तो है ना, तो क्या हो जाएंगे 8 8 और ये तो 2880। ठीक है, अब पता है कि 11 के साथ गुणा कैसे करना है अपने को, तो 11 के साथ गुणा कैसे करना है, इसका इसके साथ क्या कर देते हैं गुणा करने के लिए, ये जो वैल्यू दिख रहा है ये सामने वाला और ये लास्ट वाला, इसको थोड़ा से दूर में रखते हैं। ठीक है, इन दोनों का योग 8, इन दोनों का योग 16, हंसी लाया 1, फिर इन दोनों का योग 10, 10 और 1 11। ये क्या हो जाएंगे डायरेक्ट 11 और 2 13 होगा कि नहीं होगा? आया समझ? रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गया था। कितना हुआ था, ये 2 था ना सब पहले से 0, फिर ये 8, फिर 8 16, हंसी लाया 1, फिर हो गया 10, 11 बना 1, हंसी लाया किस में चला जाएगा इसमें 3 बन गया 31,680 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो 31,680 रुपया क्या है, 80 रुपया बोलता हूँ, 31,680 क्या करते हैं वो एक चक्कर में उतना सेंटीमीटर वो खा जाता है। ठीक है, तो अपने एक चक्कर का है, अपने को 500 चक्कर का बोला है तो 500 का गुणा कर दे इसमें। ठीक है, ये एक चक्कर का है जी, सही बात है कि नहीं, एक चक्कर का। अब 500 चक्कर का किसके के लिए क्या करेंगे, 500 चक्कर के लिए 31,680 गुणा 500। आया समझ? करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 500 आ जाए, इसके लिए किसके गुणा करेंगे 5 से, 5 8 40, हंसी लाया 4, 5 छक्के 30, 30 4 34, हंसी लाया 3, 5 एकम 5 3 8, 5 5 दिया 15 का 5, मतलब ये तो हो गया ही खत्म, है ना। और 2 3 0 3 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये 0 और ये 2 0, तो आ गया कि नहीं आ गया आंसर? ये तो पहले से 0 था, एक 0। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारा, इतना है। क्लियर है? कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,58,40,000, इतना आएगा। अब इसको यदि सेंटीमीटर में, यदि मीटर वर्ग मीटर में करना हो तो, वर्ग मीटर में करना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से नहीं, अब करेंगे 10,000, क्योंकि वर्ग मीटर में बात चल रही है। तो 10,000 से वो करूंगा तो 4 0 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएंगे वर्ग मीटर में 1584। आया समझ? क्लियर है? बन जाएंगे। चलो अब देखते हैं क्या 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, ये वाला ऊंचाई पूरा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या उसको लिख लेना ना, सीधा मैं आयतन बना रहा हूं। तो आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फार्मूला याद रखना, आयतन बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है ये याद रखना। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई के जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएंगे 9, है ना, 3 का स्क्वायर 9, आर के जगह 3 रखूंगा कि नहीं, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक, गुणा एच के जगह 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44 गुणा 9। होगा कि नहीं होगा, 2
22 दूनी 44, 44 गुना 9, अब गुना करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएंगे 9 चौक 36, हासिल लाया 3, 9 चौक 36, 36 3 39, तो कितना आएगा बेटा आयतन कितना। अच्छा ये किसमें दिया सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है। आया समझ, तो आयतन के लिए क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। क्लियर है, बन जाएंगे। अब समझ आया। वर्ग में क्षेत्रफल में क्या बोलते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और घन में मतलब वो में आयतन में क्या करते हैं हम लोग घन के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो घन सेंटीमीटर घन। आया समझ। 7वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, ये आधार कहलाता है यही सब, तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, और क्या दिया है ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना। कहने का मतलब अपने को ये वाला क्षेत्रफल दे दिया है ये वाला, ठीक है, और इनके हाइट दे दिया है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है इनका, इनमें कितना सामान आएगा, आयतन इसका कितना होगा ये ज्ञात करना है। कितना लीटर पानी आएगा, आयतन को तो उसी बोलते वैसी बोलते हैं ना लीटर में। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लेना भाई। सीधा मैं क्या करता हूं तुम लोग का यहाँ पास क्या, चलो दिया है उसको पहले ही लिख लेता है, क्योंकि दिया के हिसाब से बनेगा। दिया है ऊंचाई कितना दिया है जी, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 154। भैया आधार का क्षेत्रफल ये जो दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, वृत्त टाइप का है कि नहीं। तो वृत्त वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके जगह क्या आएंगे पाई आर स्क्वायर 154, पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, क्योंकि अपने को आर पता नहीं, आर पहले निकालेंगे उसके बाद आयतन वाले फार्मूला लगा देंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या जाएंगे 11 दूनी 22, ये हो जाएंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है, यहाँ तक आया समझ, क्लियर है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 को उधर भेजेंगे तो 7 स्क्वायर बन जाएगा। ये 7 और ये 7 गुणा होकर 7 स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, यदि वो करेंगे कंपेयर करेंगे तो आर के जगह क्या आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, यही आया। अपने को बेलन का आयतन पूछा था, ठीक है, तो बेलन का आयतन, तो आयतन क्या फार्मूला क्या होते हैं जी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के जगह 22/7, आर के जगह 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, गुणा एच, एच के जगह 10, 7 एकम 7, 7 7 49 होता है कि नहीं होता जी। चलो 7 का 22 के साथ गुणा होगा तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 होगा कि नहीं होगा जी। और यहाँ 0 है, ठीक है, 1 0, तो कितना आ जाएंगे 1540, किसमें आएगा सेंटीमीटर घन या सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ, बन जाएंगे। बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ऊंचाई अभी भी कितना सेंटीमीटर दिया है तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी परिधि, परिधि किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, एक जैसे वृत्त है तो वृत्त के परिधि किसको बोलते हैं, इस वाले लाइन को बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये कितना सेंटीमीटर है बोल रहे हैं, ये वाला जो लाइन है इसका लंबाई कितना है 88 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, तो दिया है ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, परिधि कितना दिया, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आया समझ। चलो परिधि का फार्मूला क्या होता है जी 2 पाई आर होता है 88 सेंटीमीटर। आया समझ यहाँ तक, है ना। अपन यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88। ठीक है, ये हो जाएंगे 44, 44 दूनी
88 होता है कि नहीं होता जी? तो आर का वैल्यू कितना आएगा जी? 7 को उधर भेज देंगे, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? है ना। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। आयतन को v से डिनोट कर देता हूँ लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। चलो पाई के जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। आया समझ? या इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 गुणी 14, और h के जगह क्या आ जाएंगे? 10। किसी दिक्कत है इतने में? ठीक है, ये हो जाएंगे कितना? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। होगा कि नहीं होगा जी? यहां तक आया। 14 दूनी 28, तो 22 गुणा 28 गुणा 10 होगा कि नहीं होगा? फिर से वही मेथड, ये इसको 11 गुणी 2 में तोड़ दो, तो 2 28 दूनी 56। इसको ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं? 11 गुणी 2 गुणी 28 गुणी 10, तो ये दो ये हो जाएंगे 2 और 28 कितना हो जाएंगे? 56। तो 11 गुणी 56 गुणी 10 होगा कि नहीं होगा? और 11 गुणी 56 तो आता है 5 और 6 को दूर रख दो, और इन दोनों का योग कितना होता है? 11। तो 11 का 1 और हंसी लाया 1 जो है, इसमें 5 है, वो क्या बन जाएंगे? 6 बट्टे और क्या दिया है? 0 दिया है। तो ये आएगा कि नहीं आएगा जी? आया समझ? तो कितना आएगा आंसर हमारा आयतन में? तो 6160 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ? आया? बंदे ही नहीं हो। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है बोल रहा है। ठीक है, चलो ऊंचाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर है ना। इसका आयतन, इसमें कितना सामान आएगा? उसका आयतन कितना दिया है? 3080 घन सेंटीमीटर। आया समझ? चलो, तो दिया क्या है जी? तो दिया है ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। आयतन, आयतन कितना दिया है? 3080। अच्छा, आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3080। होगा कि नहीं होगा? चलो पाई के जगह 22/7। आर स्क्वायर मतलब अपने को आर पता नहीं है, वही निकालना है। आर त्रिज्या बोला है तो ठीक है। एच के जगह क्या हो जाएंगे? 20। 3080, 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 11 से करते हैं। 11 दूनी 8 बचा, 11 8 28। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? 2/7 गुणा आर गुणा 2 बराबर क्या हो जाएंगे? 28। होगा कि नहीं होगा? क्या? अच्छा, ये आर स्क्वायर है ना। चलो ठीक है, यहां तक आया। ये हो जाएंगे 2 एकम, ये हो जाएंगे 14 बार में, फिर 2 एकम कितना बार में? 7 बार में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 7 उधर जाके 7 स्क्वायर, खत्म हो गया। तो आर का वैल्यू कितना है जी? 7 सेंटीमीटर। आया समझ? एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए, है ना। यहां पर ध्यान देना, ये मान लो एक जार है, एक ऐसे टाइप का एक जार, इसी को बोलते हैं जार। ऐसे इसमें कितना लीटर आता है? 11 लीटर आता है। छोटा है, इसमें आएगा नहीं, लेकिन बड़ा होगा शायद, तो इसको मान लेते हैं कि वही वाला है। ठीक है, इसमें 11 लीटर क्या आता है? जूस आता है वो। ठीक है, इसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास ही बोला है ना, कि व्यास बोला है कि कुछ बोला है? व्यास ज्ञात करना है, जबकि इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर दिया है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब व्यास ज्ञात करना है, कितना उसका व्यास होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया है हिंट, कि एक लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? कितना घन सेंटीमीटर होता है? 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ? तो यहां पर ध्यान देना। तो दिया है ऊंचाई कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर, यही दिया है। ठीक है, और अब अच्छा, उसमें कितना लीटर आता है? बोल रहे 11 लीटर। तो लीटर है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल की आयतन? लीटर जो है आयतन कहलाएगा कि क्षेत्रफल कहलाएगा?
आयतन क्या लगा ना भाई, इसके अंदर कितना चीज आ रहा है उसको आयतन बोलते हैं। तो कितना है आयतन जो दिया है वो कितना दिया है, आयतन दिया है बेटा हम लोग को 11 लीटर दिया है, ठीक है। अब 1 लीटर को क्या लिखने बोला है, 1 लीटर को 1000 घन सेंटीमीटर। तो 1000 क्या होते हैं घन सेंटीमीटर। तो एक लीटर को 1000 घन सेंटीमीटर, तो 11 लीटर को क्या लिखेंगे 11000 घन सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 11000 सेंटीमीटर, क्यों, होगा कि नहीं होगा। 11 लीटर है, 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर मानते हैं घन सेंटीमीटर, तो 11 लीटर को क्या मानेंगे 11000 घन सेंटीमीटर। यही बात है, बस यही फर्क है, बाकी फिर सेम। आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएंगे 11000, ठीक है। पाई के जगह 22/7, आर स्क्वायर के जगह आर का वैल्यू निकालना है अपने को, एच के जगह दिया है 35, 11000 आया समझ। 11 एकम 11 मतलब ये हो गया कितना 1000, 11 दूनी 22, ठीक है। तो इधर क्या बचा 2/7 गुणा आर स्क्वायर, इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो क्या बचा गुणा 5 बराबर 1000। होगा कि नहीं होगा जी, आया समझ। 5 दूनी 10 में 1 0 कट जाएगा इधर, होगा कि नहीं होगा। मतलब ऐसे आर स्क्वायर गुणा 5 दूनी 10 बराबर 1000, 1 0 से 1 0 खत्म। तो आर स्क्वायर 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ये खत्म। तो आर का वैल्यू कितना है जी 10 सेंटीमीटर बन जाएंगे, ठीक।